दिल्ली में सीएम साय ने किया सांसदों के साथ डिनर। सांसदों को फोल्डर देकर साय बोले, केंद्र के साथ प्रदेश के विकास में समन्वय बढ़ाएं। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर देर रात हुआ जमकर बवाल। 60 से 70 लोगों पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण करवाने का आरोप। वाड्रफनगर में स्कूली बच्चों को अंडा चावल खिलाने का वीडियो वायरल। हिंदू संगठन ने सावन में अंडा खिलाने का किया विरोध। रायपुर में अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन। 15 मंजिला मकान हुआ जमींदोज। बेमेतरा में खुलेआम फल फूल रहा गांजे, शराब और सट्टे का कारोबार। 5 ठेलों पर मिल रही पुड़िया। अवैध धंधे का वीडियो भी वायरल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। और जैसा कि इस वक्त समय हो चुका है 8:30 का, जो वक्त होता है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन आपको खबरों के रुख करने के पहले ये जरूर बता दें कि आज की हमारी थीम है गुरु हो जा शुरू, जिसमें आज हम हाफ ह्यूमन रोबोट चित्रसेन साहू से बात कर रहे हैं। उनकी यात्रा के बारे में हमने जाना और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन कुछ खबरों का रुख पहले कर लेते हैं। बिल्कुल दर्शकों, और पहली खबर बताएंगे जो कि धर्मांतरण से जुड़ी है, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि प्रदेश में लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही है। एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा ही मामला रायपुर में धर्मांतरण कराने को लेकर एक बार फिर से जमकर हंगामे की स्थिति बनी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घर में दबिश दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 5 लोगों को पकड़ा है। प्रार्थना सभा की आड़ में हर बार की तरह ही धर्मांतरण करवाने का आरोप यहां पर लगा। 60 से 70 लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र के मुर्रा भट्टी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा ही मामला, लेकिन अलग जगह से। आपको याद होगा कि हाल ही में प्रदेश में एक और ऐसी खबर सामने आई थी, जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में ही धर्मांतरण करने का आरोप लगाकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस की टीम को भी मामले पर पहुंचना पड़ा था। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही मामला बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 5 लोगों को पकड़ा और इन पर ही प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र के मुर्रा भट्टी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो 60 से 70 लोग हैं जिन पर ये आरोप लगा, लेकिन इनमें से 5 को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुद ही पकड़ लिया। हालांकि बताया जा रहा है कि मामले में किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति ना बने, इस वजह से पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची या फिर नहीं, फिलहाल मामले को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है ये जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर प्रदेश में लगातार इस तरीके के मामले क्यों आ रहे हैं? क्या कार्रवाइयां नहीं की जा रही है? क्या एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं? और एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया है। और देखिए इस बार तो ये खबर राजधानी से ही है, रायपुर में, जहां धर्मांतरण करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। क्या बोलते हैं, धर्मांतरण हो रहा है करके, तो मैं बजरंग दल वाले को फ़ोन लगाया, राम देवांगन को। तो आके सब कम से कम यहाँ 50 से 60 लोग थे, अंदर में घुसे हुए थे। पुलिस की पूरा अधिकारी आई थी और उसके बाद उन लोग को देखा गया, फिर उन लोग को निकाल के लेके गया। तो देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का तो यही कहना है कि जब उन्हें सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जो उन्हें सूचना मिली थी वो सूचना सही भी पाई गई। प्रार्थना सभा की आड़ में यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा था और देखिए कोई कम लोग नहीं बल्कि 60 से 70 लोग थे जो यहाँ पर धर्मांतरण करवा रहे थे। गुड़ियारी थाना क्षेत्र के मुर्रा भट्टी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस पूरे मामले पर किस तरीके की जांच शुरू की जाती है, क्या एक्शन लिए जाते हैं और एक्शन लिए जाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि देखिए चिंता का विषय है, प्रदेश में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और एक तरफ तो अभी आम बात ही हो चुकी है, क्योंकि न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश के कई इलाके, कई जिलों से धर्मांतरण की खबरें पहले भी सामने आ चुकी, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इस बार तो राजधानी में ही धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि इस जगह पर, इस इलाके पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, प्रार्थना सभा यहाँ पर चल रही है, लेकिन इस प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे ये सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, तमाम जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंच गए। 5 लोगों को पकड़ा गया है।
तो IBC 24 पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले ये वो जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रार्थना सभा चल रही थी। लेकिन देखिए, सिर्फ कहने को ही यहाँ पर ये प्रार्थना सभा थी, बल्कि प्रार्थना सभा की आड़ में यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हालांकि इसके पहले जो खबर हमने आपको प्रदेश से दिखाई थी, वहां पर बताया जा रहा था कि लोगों को लालच दिया जा रहा है और लालच देकर ही उन्हें यहाँ पर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि 60 से 70 लोग यहाँ पर थे जो कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के मुर्रा भट्टी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भी जमकर हंगामा किया है, मामले पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश में जो इस तरीके के धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और जो लोग इस तरीके से प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार से उन्हें लालच दे रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। और यही उनका यहाँ पर हंगामा करने का कारण भी बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, अब इस मामले में राजधानी में क्या कार्रवाई की जाती है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर वाड्रफनगर से है, जहां स्कूली बच्चों को अंडा चावल खिलाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू संगठन ने सावन में अंडा खिलाने का विरोध यहां पर किया। शिक्षक के आदेश पर स्कूल में अंडा करी बनी थी। मिड डे मील के मेनू के मुताबिक स्कूलों में अंडा नहीं देना था। देखिए, जो मेन्यू बनाया गया था, जो पहले से मिड डे मील के अनुसार यहाँ पर डिसाइड किया गया था, उसमें अंडा देना यहाँ पर नहीं लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक ने आदेश दिया और उनके आदेश पर यहाँ पर अंडा करी बनाई गई। वाड्रफनगर के माध्यमिक शाला चरचरी का ये मामला बताया जा रहा है और इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। उनका यही कहना था कि सावन का महीना चला और ऐसे में अंडा खिलाना कहीं ना कहीं बड़ा अपराध है और इसका ही विरोध यहाँ पर उन्होंने किया है। तो जरा ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से मिड डे मील के दौरान बच्चों को यहाँ पर चावल के साथ अंडा करी की सब्जी दी जा रही है और इसका विरोध हिंदू संगठन ने किया। और देखिए, बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि अगर मिड डे मील के मेन्यू में ही ये नहीं था, तो फिर शिक्षक ने आखिर क्यों आदेश दिया कि सावन के महीने में अंडा करी यहाँ पर बनाया जाए। ये एक सवाल भी हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है और इस पूरे मामले पर वो एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, एक तस्वीर आपने देखी जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से सावन के महीने में अंडा करी उन्हें परोसी जा रही है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर वाड्रफनगर की है, जहां के विकासखंड के प्राथमिक शाला चरचरी में बच्चों के थाली से सब्जी ही गायब है। सरकार मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार देने का दावा तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करी। और देखिए, IBC 24 ये बात सिर्फ आपसे कह नहीं रहा है, बल्कि इन तस्वीरों से आपको हम दिखा भी देते हैं कि क्या स्थिति है। आप तस्वीर के माध्यम से जरा समझिए कि खाने के नाम पर बच्चों को सिर्फ दाल चावल दिया जा रहा है। कई बच्चे तो सिर्फ यहाँ पर चावल ही खा रहे हैं। जरा आप कुछ की अगर थाली देखने की कोशिश करें, अगर जूम करके, तो आप देखेंगे कि कुछ को तो सब्जी दी गई है, यानी कि सब्जी नहीं दी गई लेकिन दाल दिया गया है, लेकिन कुछ के जो थाली है उसमें तो सिर्फ चावल नजर आ रहा है। आप सोचिए कि बच्चे से कैसे खाते होंगे। मामले में जिम्मेदार शिक्षक ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये जिम्मेदारी तो महिला स्व सहायता समूह की है। देखिए, जिम्मेदारी जो है जिनकी है वो किस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं आप देखिए। लेकिन ये दो तस्वीरें ये बयां करिए कि मिड डे मील में आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ अंडा परोसा जा रहा है जिसका आदेश भी नहीं था, जिसे मेन्यू में डिसाइड ही नहीं किया गया था, तो दूसरी तरफ जहां बच्चों को सिर्फ चावल से ही संतोष करना पड़ रहा है। भारतीय स्व सहायता समूह के द्वारा जो है प्राथमिक शाला चरचरी में मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है और जैसा कि आप लोग फोटो दिखा रहे हैं, खेत का विषय है। तत्काल जो है अपन संज्ञान में लिए हैं, हेडमास्टर और जो भारतीय स्व सहायता समूह है उसको निर्देशित करेंगे, जांच करेंगे और कार्रवाई होगी। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेश, आपसे तो ये समझना चाहते हैं कि मिड डे मील के नाम पे ये चल क्या रहा है, स्थिति के बारे में नहीं जानेंगे आपसे क्योंकि वो तो हमने तस्वीरों में ही देख लिया, लेकिन आप जरा ये बताएं कि इन दोनों ही मामलों पर क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी, ये दोनों तस्वीरें जो है, एक प्राथमिक शाला चरचरी की है और एक माध्यमिक शाला चरचरी की है। एक स्कूल में बच्चों को सिर्फ चावल खा के गुजारा करना पड़ रहा है और वहीं दूसरे स्कूल में मीनू के विरुद्ध जाकर के अंडा और चावल बच्चों को परोसा जा रहा है। हिंदू संगठन इस मामले का घोर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि संबंधित शिक्षक पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने बच्चों को सावन के महीने में अंडा चावल परोसने का प्रयास किया है। बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
बच्चों को तो जो स्कूल में दिया जाएगा वो खा लेंगे, लेकिन शिक्षकों को ये सोचना चाहिए कि ये सनातन धर्म का बड़ा महीना चल रहा है, इसमें शिव की पूजा होती है और अंडा चावल खिलाना नहीं चाहिए स्कूलों में। और ऐसा बोला जा रहा है, संबंधित मामले में बीईओ से बात की गई। बीईओ का कहना है कि गाइडलाइन मंगाई जाएगी ऊपर से और उसके अनुसार शिक्षकों पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सावन के महीने में अंडा चावल खिलाना गलत है। अब देखने वाली बात होगी कि बीईओ साहब देवेश, एक बात लेकिन ये भी समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, एक बात तो यहाँ पर ये जरूर है कि सावन के महीने में अंडा परोसा जा रहा है, ये तो कितना गलत है हम सभी से वाकिफ है ही। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जब मेन्यू में डिसाइड ही नहीं था तो आखिर शिक्षक ने ये आदेश दिया क्यों? क्या कोई जवाब शिक्षक की तरफ से सामने आया? जी देखिए, मामले में शिक्षक से हमने बात करने का प्रयास किया। शिक्षक का साफ तौर पे कहना है कि हम दुकान में आलू की सब्जी खरीदने गए थे, आलू नहीं मिला तो बच्चों को अंडा खिला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि पूरे मेनू को अगर हम देखते हैं तो मेनू में सिर्फ हरी सब्जियां, आलू, सोयाबीन, बड़ी, यही सब चीजें पौष्टिक आहार के लिए देनी है। अंडा के लिए कांग्रेस सरकार ने सर्वे कराया था, पालकों से सहमति मांगी थी, पालकों ने इसमें सहमति नहीं दी थी, जिसके कारण इस पे बैन लगाया गया और अंडा चावल देने से स्कूलों में मना किया गया। इसके बावजूद शिक्षक ने इस तरीके की हरकत की है और बच्चों को अंडा खिलाया गया है स्कूल में। जी अब बिल्कुल देवेश, देखिए अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मामले पर कार्रवाई क्या की जाती है, क्योंकि देखिए अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो जाहिर सी बात है हमें आगे भी इस तरीके की खबरें देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, खबर राजधानी रायपुर से आपको बताएंगे सबसे पहले, जहां पर एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर IBC 24 ने एक सूचना दी थी खाद्य विभाग की टीम को, जिसे नकली पनीर की फैक्ट्री यहां पर संचालित की जा रही है। और इससे लेकर जब फैक्ट्री को जानकारी मिली तो फैक्ट्री ने दबिश दी, जहां भारी गंदगी के बीच सस्ते तेल, मिल्क पाउडर को मिलाकर यहाँ पर एनालॉग बनाया जा रहा है, जिसे पनीर के नाम पर बेचा जा रहा था। इधर तस्वीरें आप देखिए, फैक्ट्री मुरैना के हुकुमचंद बंसल और उसके बेटे अंकुर बंसल द्वारा संचालित की जा रही थी, जो पहले भी रायपुर में नकली पनीर बनाते 2 बार पकड़े जा चुके हैं। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गंदे पानी और बर्फ में रखा हुआ लगभग 700 किलो पनीर, इतना ही मिल्क पाउडर और तेल के टीन, एसिड के डिब्बे बरामद किए गए हैं। जरा आप सोचिए कि इन सबको मिलाकर किस तरीके से ये नकली पनीर यहाँ पर बनाया जा रहा था। फैक्ट्री में मिले सभी कर्मचारी मुरैना के बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि एक बार सैंपल फेल होने के बाद भी फैक्ट्री संचालित है। और ये बड़ा सवाल है कि देखिए अगर सैंपल फेल हो चुके हैं तो आखिर क्या कार्रवाई नहीं की गई थी जिसकी वजह से फैक्ट्री संचालित थी। इससे खाद्य विभाग की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने, उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा, जरा आप भी देखिए। ठीक दिवाली के पहले हमने एक नकली पनीर की फैक्ट्री की खबर दिखाई थी। एनालॉग पनीर, जिसे सिंथेटिक पनीर कहा जाता है और जो दूध के पनीर के नाम पे बेचा जाता है, लेकिन बनाया तेल से जाता है। तो फिर से वही शख्स हमें मिले हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुमचंद बंसल है। ये पनीर आप फिर बना रहे हैं यहाँ पर? पनीर हम बना रहे हैं, अपना ये धंधा है, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि नकली पनीर नहीं है। ये क्या है, जैसे पनीर मैं आपको बताऊं, जैसे जूस होता है, जूस। लेकिन एक बात बताइए, आप जो बेचते हैं पनीर के नाम से बेचते हैं ना? मेरी बात तो सुनो। अच्छा, पनीर के नाम से बेचते हैं? पनीर के नाम से बेचते हैं, मेरी बात तो सुनो। कहने तो मेरा सवाल सुनिएगा पहले, पनीर के नाम से बेचते हैं लेकिन अपनी चला रहे हैं, मुझे बोलने दो। आप बताइएगा ना, मैं जो मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए। पनीर के नाम से बेचते हैं, पनीर है ये। ये बनता किससे है? ये बनता है मिल्क पाउडर और जो फैट लगती है ऑयल, तेल मान लो, ऑयल मान लो, तेल। हाँ, आप लेकिन हाँ, लेकिन जब पब्लिक इसे खरीदती है वो तो दूध का पनीर समझ के खरीदती है। बताओ, ये दूध का पाउडर क्या है, मिल्क पाउडर मैं आपको बताऊं। जैसे अपन सफ़र करते हैं शताब्दी में, प्लेन में, तो अपन को चाय पीते हैं ना, तो चाय में अपन को। आप मेरे को एक बात बताइए, आप दूध डेयरी से या घर में पनीर बनाएंगे 100% दूध से बना रहेगा? दूध का 100%, ये 100% कैसे रहेगा? अच्छा एक बात बताइए, 100 किलो पनीर में कितना तेल मिलता है? ये ड्राई है, जिसमें 3-4 किलो लाते हैं। रहता है ना, तेल रहता है ना, एक पीपा तेल आप तो कम से कम डालते हैं, हम लोग देखे 100 किलो में नहीं लगता, वो तो कम से 500 किलो में लगता है एक पीपा। हाँ, तेल मिलता है। जो खा रहा है ग्राहक, उसे तो पता ही नहीं रहता कि ये नहीं तो जलेबी, अपन मिठाई भी खा रहे हैं, जलेबी खाते हैं, मिठाई खाते हैं ना। वो आप उसको छोड़िए, आप अपने प्रोडक्ट की बात कीजिए। हाँ है, खाते हैं। देखिए यही हो रहा है, यही खबर हम बार बार दिखाते हैं कि लोग दूध का पनीर सोचकर जिसे खाते हैं वो तेल मिला हुआ रहता है। और ऐसे पैकेट आपको बस स्टैंड पे, रेलवे पे आपको जगह जगह दिख जाएंगे। देखिए यही बात है कि रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से नकली पनीर बेचा जा रहा है। दूध का पनीर बताकर खुलेआम काम चल रहा है। इसके पहले भी बिरगांव में, भनपुरी में, गुढ़ियारी में 3-4 जगह जो फैक्ट्रियां जहाँ पर रेड हुई थी वो फैक्ट्रियां फिर से चालू हो गई हैं। रायपुर में अभी भी पनीर की फैक्ट्रियां चल रही हैं। खाद्य विभाग पता नहीं किस प्रकार से कार्रवाई करता है। वो फैक्ट्रियां सील होती है, फिर खुलती है, फिर सील होती है, फिर सील होती है और लोग जो है नकली पनीर खाते जाते हैं। कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। रायपुर जो है पूरा गढ़ बन चुका है। जो मुरैना से जो
जो कार्रवाई हुई थी, जो नकली और मिलावटी सामान बनाने वालों पर जो रासुका लगा था, वो जो है तो सब लोग माइग्रेट करके आके छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। नकली पनीर, नकली खोवा, तमाम चीज़ें बना रहे हैं और उनको वरद हस्त प्राप्त है राजधानी के और प्रदेश के कुछ खाद्य अधिकारियों का। देखते हैं इस पे अधिकारियों में बदलाव हुआ है, कंट्रोलर से लेकर सचिव तक बदले हैं। आगे इस पे कोई सख्त कार्रवाई होती है या ऐसे ही ये भर्राशाही चलती रहेगी। कैमरामैन धर्म साहू के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर से। और देखिए, आपने देखा कि जब हमारे सहयोगी ने सीधे उनसे सवाल पूछा कि कैसे पनीर के नाम पर बेचा जा रहा है, तो वो भागते हुए यहाँ सर इसका जवाब गोलमोल देते हुए नजर आए। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगे के एक्शंस ले जाते हैं।